दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सर्विसिंग लाइफ का जो आईपीओ आने वाला है उसके रिगार्डिंग आज का जो वीडियो है हमारा, तो चलिए हम ना मैनकाइंड सर्विसिंग लाइफ के आईपीओ का रिव्यू करने वाले जानने वाले हैं। चलिए आज के टॉपिक में हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन में समझने वाले हैं लाइफ जो कंपनी है उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ओवरव्यू जानने वाले हैं और आईपीओ साइंसेस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ओपन होने वाला है वो 25 अप्रैल 2023 से ओपन होने वाला है। इशूइंग जो क्लोज होगी वो 27 अप्रैल 2023 को होगी। टोटल वर्थ ऑफ द आईपीओ इज रुपीज 4,326.36 करोड़। जो टोटल वर्थ है आईपीओ का वो है 4,326.3 करोड़। नेक्स्ट जानते हैं और ऑफर फॉर सेल ऑफ अप टू 40.06 मिलियन शेयर्स जो प्योर ऑफर फॉर सेल है। उसके बाद द प्राइस बैंड इज सेट फ्रॉम ₹1026 टू ₹1080 पर शेयर। प्राइस बैंड है वो ₹1026 से लेकर ₹1080 पर शेयर है। नेक्स्ट हम जानते हैं शेयर अलॉटमेंट डेट 3 मई 2023 है जो आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट डेट है। आईपीओ लिस्टिंग डेट जो है वो है 8 मई 2023। नेक्स्ट हम जानते हैं हु आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, कौन कौन है। कोटक, जेफरी, जेपी मॉर्गन्स, एक्सिस, ये सारे जो हैं ये बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि इशूइंग ऑब्जेक्ट क्या है। आईपीओ इशू करने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या है। कैरिंग आउट द ओएफएस ऑफ 40.06 मिलियन शेयर बाय द शेल by the selling shareholders achieve the benefit of listing on the stock exchange. Next हम जानते हैं about the company, कंपनी कैसी है। Mankind Pharma is Indian fourth large pharmaceutical company in term of domestic sales. Domestic sales में ये 4th नंबर पे आती है। Sales third largest है in the sales volume of MAT December 2023. The company is entangled in developing, manufacturing and marketing of pharmaceutical formulas. Company involved है pharmaceutical formulations across various areas. Aim to provide quality product at affordable price and have established track record. कंपनी का जो एम है वो है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ना अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करें और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वेल स्टैब्लिश रहा है। नेक्स्ट, कंपनी हैज़ क्रिएटेड 36 ब्रांड इन इट फार्मास्यूटिकल बिजनेस। उन्होंने अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस में ना 36 ब्रांड्स दिए हैं इंक्लूडिंग मैनफोर्स, ग्लिमस्टार, प्रेगा न्यूज एंड मैनी मोर। नेक्स्ट हम जानते हैं अभी कंपनी का क्या प्रेजेंस है जानते हैं। इट हैज अ पैन इंडिया मार्केटिंग प्रेजेंस विद अ फील्ड फोर्स ऑफ 11,691 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड 3,561 फाइनेंस मैनेजर। अभी जो कंपनी है उसका प्रेजेंस पैन इंडिया में है जिसमें कि 11,691 जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और उसके बाद 3,561 जो है फील्ड मैनेजर्स हैं इन्वॉल्व। नेक्स्ट हम जानते हैं द फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैव अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपिटल ऑफ 42.05 बिलियन यूनिट पर एनम अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ डोजेस फॉर्म। 2022 में क्या है कंपनी का रेवेन्यू रहा है 5,860.2 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 1,214.4 करोड़। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 7,781.6 करोड़। नेक्स्ट हम जानते हैं कि कंपनी का पैट कैसा रहा है। 2022 में कंपनी का जो पैट रहा है वो रहा है 1,056.1 करोड़। 2022 में कंपनी का पैट रहा है 1,293.0 करोड़। 2022 में कंपनी का पैट रहा है 1,453.0 करोड़। नेक्स्ट हम जानते हैं कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स कितने रहे हैं। 2022 में कंपनी का टोटल एसेट रहा है 73.6 करोड़। फिर 2022 में कंपनी का टोटल एसेट रहा है 6,372.6 करोड़। 2022 में कंपनी का टोटल एसेट रहा है 9,147.7 करोड़। नेक्स्ट हम जानते हैं कि कंपनी का जो है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने क्या दिए हैं जानते हैं। फिस्कल ईयर 22 में कंपनी का आरओई रहा है 31.8%। फिस्कल ईयर 22 में रहा है 30.3%। फिस्कल ईयर 22 में रहा है कंपनी का आरओई 26.0%। नेक्स्ट हम जानते हैं कि कंपनी का आरओसी कैसा रहा है। फिस्कल ईयर 22 में कंपनी का आरओसी रहा है 35.86%। फिस्कल ईयर 22 में कंपनी का आरओसी रहा है 30.4%।
फिजिकल ईयर 22 में कंपनी का ROC रहा है 25.50%। जानते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेस विथ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। कंपनी का ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस बिजनेस रहा है। स्टैब्लिश कंज्यूमर हेल्थ केयर franchisee with brand recall. Many of their products are featured on top 10 ranking in the term of domestic sales of MAT December 2000. इनका जो टॉप 10 रैंक में इनके प्रोडक्ट्स रहे हैं 2022 मैट दिसंबर में। तुम्हें जानते हैं कि कंपनी इज अ फोकस ऑन पैन इंडिया मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। कंपनी का मेन फोकस पैन इंडिया मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज में रहा है। उसके बाद कंपनी हैज 25 मैन्युफैक्चरिंग एंड 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। 5 मैन्युफैक्चरिंग एंड 4 रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज रहे हैं। ये सारे जो है ये कंपनी के स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हम कंपनी के रिस्क को समझते हैं। अगर ये सिचुएशंस आ गए तो कंपनी को क्या रिस्क हो सकते हैं? डिले ऑफ इंटरप्शन इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। प्रोडक्ट्स जो भी मटेरियल्स में डिले हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स में डिले, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी पे। द कंपनी ड्राइव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द लिमिटेड मार्केट। जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर रेगुलेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी देन इट ऑल अफेक्ट द कंपनी मार्केटिंग एबिलिटी। मतलब कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ गए, उसके अकॉर्डिंग अगर इनको परफॉर्म करना पड़ा तब कुछ इफेक्ट पड़ सकता। हमने मैनकाइंड फार्मा के IPO लिस्टिंग को रिव्यू किया। ये सारे जो ओवरऑल थे कंपनी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी आपके सामने डिस्कस किया हमने। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स लेके आ रहे हैं जिसकी ऑनलाइन क्लास 12 में से स्टार्ट है। कोर्स रिगार्डिंग सारे डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में पिन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।